लेना ये भगवान से जरूर मिलाएगा। और कोई आपकी बड़ाई कर रहा है तो समझ लेना ये डूबोएगा, 100% जाल में फंसाएगा और आपकी जिंदगी की बर्बादियां वहां से स्टार्ट हो जाती है। कोई कहने मैं थारे वास्ते अगर नहीं मिलो तो मैं मर जाऊं। ला बेटा 4 साल वे गया कहतो ने किता 4 साल में तो हमें तो मरियो ही को नहीं हालता ना, हमें कद मरी। ये झूठ बोलते महाराज। भगवान को कह देता, कृष्णा के सामने जाके बोल देता, हे प्रभु मैं तेरे बिना मर जाऊंगा, तब जाके आनंद आता। के वाह भाई, किसी ने प्रभु के लिए, परमात्मा के लिए ये शब्द का प्रयोग किया। पर क्या करें महाराज, मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आप भोजन प्रसाद बनता ना, फटाफट जी मनो स्टार्ट कर लो। था ध्यान को नहीं, मारे घर में कोई बैठो है, मेरे घर में कोई भूखा बैठा है, याद नहीं आती आपको? अरे भगवान के सामने थाल ले जाना चाहिए, प्रभु को बोलना चाहिए, प्रभु पहले आप जीमिए फिर मैं जीमूंगा। पर वो तो खाता पछी याद आई कि अगरबत्ती करी गई। अब घुओ मत करता, दिमाग खराब मत कर तू, खाया पछे याद आयो। वो तो झूठो डाले रही हो। धर्म किसको कहते हैं कि अपनी थाली में 4 रोटी आई और 5वीं रोटी आने वाली नहीं है। उसी वक्त में अगर कोई कुत्ता गाय आ गई और उसमें से आपने आधी रोटी उसको दे दिया, उसको कहते धर्म। बचिया पछे तो दुनिया देवे महाराज, बचने के बाद में तो दुनिया दान करती है, पर उसमें अपने हिस्से में से कोई दान करता है उसी को दान माना जाता है। तो एक मेरी प्रार्थना, कोई महाराज जी थे, महाराज जी तो बरसात के दिन थे, बारिश के दिन 12 बने, तो बारिश पड़ रही थी। कभी आनंद ले रहे थे, ऊपर देख रहे थे, कभी वो पानी को आगे उछाल रहे थे, कभी पीछे की तरफ उछाल रहे थे, और कभी पानी में बैठ रहे थे, कभी आनंद ले रहे थे, बारिश में भीग रहे थे। अब महाराज जी की नजर पड़ गई सामने, अब मौसम तो ठंडा था ही, सामने एक मिठाई की दुकान, और मिठाई की दुकान पे गरम गरम जलेबी और गरम गरम दूध गरम हो रहा है। महाराज जी का मन हुआ कि थोड़ा दूध और जलेबी मिल जाए तो आनंद आ जाए, पर इधर देखा तो जेब भी नहीं है। अब जेब नहीं है तो पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो दूध और जलेबी मिलने वाली। पर जिस वक्त में महाराज जी ने सामने देखा दुकानदार वाले के, पर दुकान पे बहुत ग्राहक थे, पर उस दुकान वाले की नजर डायरेक्ट महाराज जी के ऊपर पड़ गई। और वो दुकान वाला समझदार था, ज्ञानी था, उसने समझ लिया कि महाराज जी को कुछ खाना है, पर महाराज जी के पास में पैसे नहीं है। तो उन्होंने ग्राहक को छोड़ा और डायरेक्ट बोला कि महाराज जी आप पधारिए, आपको मैं जो भी प्रसाद जिमाता हूँ। अब थोड़ा 1 गिलास दूध दे दिया बराबर, और थोड़ी मिठाई दे दी, जलेबी दे दी, और महाराज जी को दे दिया प्रसाद। अब महाराज जी जिम के चले गए, और जैसे ही थोड़े आगे गए, थोड़ा फिर वही आनंद, फिर वही आनंद। कभी पानी को आगे फेंकते, कभी पीछे फेंकते, कभी आनंद लेते, कभी नाचते, कभी कूदते, कभी आनंद लेते। यही तो है ना, इसलिए तो कहते जो आनंद नहीं मिलता अमीरी में, वो मिलता हमको फकीरी में। वाह वाह रे मौज फकीरा की। अरे महाराज फकीर बननो सहज नहीं है, घणो छोड़नो पड़े महाराज तो आनंद आवे। ओई मारो, ओई मारो, ओई मारो, हाथ ले जाओ को नहीं तारो तो अट भीड़ क्यों करे। ओई ओई शब्द थारा दादा बोलता, ओई शब्द थारा परदादा बोलता, ओई शब्द बे दादा बोलता, ले गए को भीड़ कर गई आटे। ले जाओ भाई आप अपनी चीज साथे, क्यों यहाँ पे छोड़ के जाते हो। पर होए तो नर कहता है मेरी मेरी कौन वस्तु है जगत में तेरी, कर लेना भली कमाई, कद कद आणो होसी थारे मनुष्य जन्म के माई। अब महाराज जी जैसे नाच रहे, अब इधर पीछे से नवी नवी ब्याह करियोड़ो, 2-4 दिन हुआ शादी ने, तो वे कटे कोई फिल्म रो टिकट बुकिंग करे, जेंटलमैन बनी उड़ा, दोनों पति पत्नी स्टैंडर्ड। और जैसे ही महाराज जी एक बारी तो पानी आगे उछाला, एक बारी पीछे की तरफ उछाला कि बाई रे माते मुंडो ही खड़ीज को, कपड़े ही खड़ीज गा, तो बाई मेकअप कराई उड़ी, तो गुस्सो तो आनो ही है महाराज। बाई तो कोई बात नहीं, थोड़ी समझदार थी, भाई ने तो बोला कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। पर बिना पति ने गुस्सा आई गो महाराज, इतना गुस्सा आया महाराज, इतना गुस्सा आया, वो काबू खो गया, और डायरेक्ट महाराज जी को पकड़ा के महाराज तुमको शर्म नहीं आती। महाराज जी ने बोला मैंने क्या किया, कि सारे मेकअप खराब कर दिया, इतनी साड़ी थी गंदी कर दी। वो पत्नी बोली पति देव मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं साड़ी चेंज कर लूंगी, मुंह धो लूंगी, और इनको कुछ मत बोलो, ये इनको पता नहीं था। अरे तुझे पता नहीं है। उसने आप देखा ना, बहुत सारे लोगों ने आके बोला अरे महाराज बोले संत इसको मत सता। वो बोला तुमको क्या पता। उसने आव देखा ना ताव देखा, एक रेप्टो मेल दियो महाराज। अब रेप्टा जड़ दिया उसने,
पत्नी ने बोला, पतिदेव तुमको शर्म नहीं आती? संत लोगों पे हाथ उठा दिया, संत को सताया, तुम्हारा कभी भला होने वाला नहीं है। वो बोली ठंडा नहीं पड़े, तू चुप रहे, इतनी महंगी ड्रेस बिगाड़ दी, गुस्सा नहीं आवे? अरे क्या हो गयो ने, अनजान में हो गयो ना। अब वो जैसे ही निकले, वो तो घर की तरफ लौट गए, अब महाराज पीछे वही मस्ती। और भगवान को क्या कहता है, कृष्णा को देखना, इसको कहते हैं भक्ति। वाह कृष्णा वाह, कभी गरम गरम दूध, कभी गरम गरम जलेबी, और कभी गरम गरम रेपटा। वाह कृष्णा, क्या प्रसाद देता है तू भी, टाइम टू टाइम। रेपटो ही तू ही मेले, जलेबी तू ही खिलावे, दूध ही तू ही पिलावे। यार है तो तू बड़ा अच्छा, खराब तो नहीं है, पक्की बात है ने। वो जलेबी पची नहीं थी ना, दूध पचा नहीं तो रेपटो मिलाई दियो, पच गया अभी तो। अब जैसे ही वो पहुंचे घर पे, लॉक खोला और ऊपर जाने के लिए वो भाई दौड़ा, तो पैर, वो पानी था सीढ़ी में, ऊपर की सीढ़ी से पैर फिसल गया और उल्टे मुंह गिर गया, नीचे आया, खून बहने लगा, हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने उसको मृत्यु घोषित कर लिया कि मर चुका है। गांव वाले बोले, महाराज इतने निर्दयी आप, छोटी सी गलती, एक थप्पड़ में उसको मौत दे दी, श्राप दे दिया उसको। महाराज बोले, भैया मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उसके लिए बद्दुआ नहीं मांगी, कुछ नहीं बोला। नहीं महाराज, आपके कारण ही हुआ है। अब वो लड़की रोने लगी, गुरुदेव अरे मुझे सजा दे देते, पर मेरे पति को सजा क्यों दी? कि बेटा एक बात ईमानदारी से बता ले, कीचड़ किसके ऊपर गिरा था? कि मेरे ऊपर। तो तेरे पति ने मुझे क्यों मारा? कि वो मेरे से बहुत प्रेम करते थे गुरुजी, इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए उनको गुस्सा आ गया और उनको सहन नहीं हुआ और उन्होंने आपको थप्पड़ जड़ दिया। तो बेटा मैं वही कहना चाहता हूं, थप्पड़ मुझे पड़ा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आया। पर बेटा जैसे तुम्हारा पति है, मेरा भी कोई दियार है, मेरा भी कोई दोस्त है। कौन? ऊपर वाला। मैंने तो माफ कर लिया, पर उसने उसको माफ नहीं किया और उसने उसको किए की सजा दे दी। बेटा मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए कहते भक्ति सु भगवान सदा संग, अरे छोड़ कठई नहीं जावे। अरे जे कोई कष्ट मारा भक्तों ने देवे, उन्होंने खोज इज पर जावे। एक बार भक्त को सता के देखो, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू महाराज। और प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए तो देख लेना जिंदगी के अंदर क्या होता है। लोग क्या समझते हैं महाराज? मजाक, भक्ति को मजाक, भगवे को मजाक समझते हैं। अरे महाराज इन भक्तारी लाज राखनी पड़े तो भक्ति होवे। भक्ति कोनी कायर वालों काम, भक्ति सूरा की भक्ति तो हाथ मांगिया करे महाराज। और एक बात बोल देता हूं, जिस दिन सोनू महाराज ने जिंदगी में एक भी झूठ बोला, उस दिन मां कसम सौगंध खाता हूं इस सत्संग के अंदर, उसी दिन इस जबान में कीड़े पड़ेंगे महाराज। मैंने भगवान से एक ही चीज मांग के रखी, प्रभु मुझे गंदा जीवन नहीं जीना है, मैं जीऊंगा सत्य के साथ में जीऊंगा और सत्य के साथ में मेरी मौत हो जानी चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जिएंगे सत्य के साथ में। भाई 100 झूठ बोलने से बढ़िया एक सच बोल दूं यार, क्यों गोलमाल करूं मैं, क्यों घुमा फिरा के बोलूं? इससे बढ़िया मैं एक ही सत्य में सारा काम पार कर लूं। भाई हो किलो चांदी मत लो, 1 किलो होनो ले लो। ठा पड़ी हो रही हो कि नहीं पड़ी रही हो किला चांदी रही 60 लाख रुपये बने और 1 किला होना रही 60 लाख रुपये बने, तो 99 किलो बोझ तो कम पड़े। आज तो ईर्ष्या भाव में जी रहे, यही समस्या हमारी महाराज।